बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। अब मैंने यकीनन जान लिया कि खुदा ने मुझे हेरोदीस के हाथ से छुड़ाया है। रसूलों के ईमाल में से हमारे लिए आज की तिलावत उसका 12वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक। और उन्हीं दिनों में हेरोदीस बादशाह ने कलीसिया में से बास पर हाथ डाला ताकि उन्हें सिताए, और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। और जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई है तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। ये ईद फतीर के दिन थे और पकड़कर कैद खाने में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों की निगहबानी में रखा, इस मकसद से कि ईद फसह के बाद उसे लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बिला वक्फा खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदीस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ और 2 सिपाहियों के दरमियान सो रहा था, और पहरेदार दरवाजे पर कैद खाने की निगहबानी कर रहे थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में रोशनी चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि चल उठ। तब जंजीरें उसके हाथों से गिर पड़ी, और फरिश्ते ने उससे कहा कि कमर बांध और अपनी जूती पहन। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहन और मेरे पीछे हो ले। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया, मगर ना जाना कि ये जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाकया है, बल्कि ये समझा कि मैं रोया देख रहा हूँ। तब वो पहले और दूसरे पहरे में से निकलकर लोहे के उस फाटक तक पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो खुद ब खुद उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचे के सिरे तक गए, और फौरन फरिश्ता उसके पास से गायब हो गया। तब पतरस ने होश में आकर कहा, अब मैं यकीनन जानता हूँ कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजा है और मुझे हेरोदीस के हाथ से छुड़ाया है, और यहूदी कौम की सारी उम्मीद खाम कर दी है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।